नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 की पहली एकादशी के बारे में, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। क्या यह 13 जनवरी को है या 14 जनवरी को? और क्यों एकादशी व्रत हमारे जीवन यात्रा को बदल सकता है? अगर आप इस विषय में गंभीर हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी मनोकामना लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको धर्म, पूजा तिथि, मुहूर्त और कथा की पूरी जानकारी दे सकें। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी 13 जनवरी 2026 दोपहर 3:17 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसका मतलब यह है कि एकादशी व्रत 14 जनवरी के दिन रखा जाएगा, क्योंकि तिथि उसी दिन प्रबल रहती है जो शुभ मुहूर्त से ली जाती है। 15 जनवरी की सुबह और पारण 15 जनवरी की सुबह करने की परंपरा है। 13 जनवरी की दोपहर से एकादशी शुरू होगी। 14 जनवरी को पूजा उपवास पूर्ण होगा और 15 जनवरी को पारण होगा। एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र व्रत है। यह चंद्रमा का 11वां दिन होता है, जिसे भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। एकादशी का वास्तविक अर्थ एक प्लस दशी अर्थात चंद्रमा के 11वें दिन की ऊर्जा। इस दिन शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर शुद्धिकरण का कार्य होता है। एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने और मनुष्य के पाप का नाश करने का सर्वोत्तम उपाय माना गया है, क्योंकि भक्त आत्मिक बल, संयम और ध्यान को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। कथा का सार: बहुत समय पहले एक महान राजा था। राजा अम्बरोचन, उसे कोई संतान नहीं थी और वह विशेष रूप से दुखी रहता था। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के सामने जबरदस्त श्रद्धा और संयम के साथ एकादशी व्रत रखोगे तो मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने संत की बात मानी। उसने शेरों के बीच षटतिला से भगवान विष्णु का भोग लगाया और पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। उसने शोभन पूजन की, भजन किए, विष्णु सहस्त्र नाम जपे। तब भगवान विष्णु प्रकट होकर कहा, हे अम्बरोचन, जिसने आज षटतिला एकादशी का विधिवत व्रत रखा, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा, सुख समृद्धि सभी प्राप्त होंगे। फिर वह राजा को आशीर्वाद देकर चले गए। राजा के घर में उसी वर्ष संतान और समृद्धि आई और तब से यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। कथा का यह सार पौराणिक विश्वास और धार्मिक परंपरा पर आधारित है। कथाओं का मूल पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि में मिलता है। कारण: एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो वर्ष की पहली आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट है। इस वर्ष यह मकर संक्रांति के निकट भी है, जिससे आत्मिक ऊर्जा और भी प्रबल मानी जाती है। षटतिला एकादशी में तिल का विशेष महत्व है। तिल पापों का नाश करने वाला माना जाता है। व्रत कैसे रखें? सुबह जल्दी उठें, गंगा या नदी में स्नान करें, साफ वस्त्र पहने। एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते हैं। कुछ भक्त सिर्फ फल, दूध या पानी के साथ व्रत रखते हैं। यह निर्जल व्रत हो सकता है। यह श्रद्धा पर निर्भर करता है। घर में विष्णु भगवान की पूजा करें। धूप दीप जला करके कीर्तन भजन कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय 108 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दान और सेवा: गरीबों में तिल, भोजन, वस्त्र दान करें। दान से पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। पारण: पारण यानी व्रत तोड़ना 25 जनवरी की सुबह शुभ मुहूर्त में करें। सुबह 7:15 से लेकर के 9:21 तक व्रत का पारण तुम फलदायी माना जाएगा। एकादशी के नियम: सुबह स्नान और पूजा करें। तुलसी, तिल और दीप का विशेष प्रयोग करें। भजन और कीर्तन करें। मंत्र का जप करें। अनाज न खाएं।
गुस्सा झगड़ा ना करें, चोरी या चकारी या गलत कर्म से बचें, मन की शुद्धि करें, आत्म पर नियंत्रण रखें, पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की कृपा बनती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। साल की पहली एकादशी, मकर संक्रांति के पास आने वाली एकादशी, तिल का महत्व, आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर, यह सब कारण इसे खास बनाते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप कौन सा व्रत अगला जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर प्रमुख व्रत कथा और पूजन विधि विस्तार से दे सकें।